गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ और क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। देखिए मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय किया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकेंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they studying. For example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will they planted by the students? ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि उस स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक है। प्लांटिंग का काम करेंगे स्टूडेंट। कैसे होगा? जैसे क्लास फर्स्ट है, एक सेक्शन है, तो एक प्लांट को लगाएंगे। पर क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है। क्लास सेकंड के पास क्या जिम्मेदारी कि आप 2 प्लांट्स करेंगे, 2 प्लांट्स का प्लांटेशन करेंगे, आप 2 प्लांट लगाएंगे। पर क्लास सेकंड में भी 3 सेक्शन है। क्लास थर्ड में एक सेक्शन 3 प्लांट लगाएगा, 3वां सेक्शन है प्रत्येक सेक्शन। क्लास फोर्थ में एक सेक्शन 4 पेड़ लगाएगा और वहाँ 3 सेक्शन है। इसी हिसाब से क्लास 12th में एक सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? उतने पेड़ लगाएगा। मतलब एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। क्लास 12th है ना, 12 पेड़ लगाएगा और वहाँ 3 सेक्शन है। ऐसा तो बोला जा रहा है। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ओके, कक्षा की संख्या वही मैं कह रहा था कि क्लास 12th का स्टूडेंट है तो वो जिस सेक्शन में पढ़ता है, ठीक है, एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, ठीक है, 12 पेड़ों का प्लांटेशन करेगा और वहाँ 3 सेक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। जो क्लास फर्स्ट है उसका एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, एक क्लास एक पेड़, एक सेक्शन एक पेड़, तो वहाँ 3 क्लास है, 3 सेक्शन है, ठीक है। क्लास सेकंड जो है एक सेक्शन सेकंड क्लास है तो 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। एक सेक्शन 2 पेड़ लगा रहा, दूसरा सेक्शन में 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा। क्लास थर्ड में आप जा रहे हैं तो एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, 3 प्लांट का प्लांटेशन करेगा और सेक्शन वहाँ भी 3 है। तो इस रूप में आप देखिए स्टूडेंट द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा
विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप एक एक करके लिखना। ठीक है, क्लास फर्स्ट के एक सेक्शन में एक पेड़ लगाया, 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ हो गए। ठीक है, ऐसा भी हम देख सकते हैं, या उदाहरण के लिए मैं लिख लूं। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स planted by students। ठीक है, क्लास फर्स्ट में आता हूं, क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन कितने पेड़ लगा रहा है, 1, और कितने सेक्शन है वहां, 3। तो क्लास फर्स्ट में कितने पेड़ लगा लिए, क्लास फर्स्ट क्लास एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कितने सेक्शन है, 3 है। प्लस क्लास सेकेंड एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, 2, कितने सेक्शन है वहां, 3। क्लास थर्ड वाले 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, जितनी क्लास उतने पेड़। प्लस क्लास फोर्थ है, 3 सेक्शन है, एक क्लास 4 पेड़ लगाएगी, क्लास 4 की बात है। और ऐसे चलते चलते प्लस, ठीक है, क्लास 12 की बात करें, 3 सेक्शन है और एक सेक्शन 12 पेड़ लगा रहा है। वही है क्वेश्चन, आप अलग अलग लिख लेना, अलग अलग। क्लास फर्स्ट द्वारा कुल लगाए गए पेड़ ये, क्लास सेकंड द्वारा कुल लगाए गए पेड़ ये, क्लास थर्ड द्वारा कुल लगाए गए पेड़ ये, क्लास फोर्थ के द्वारा कुल लगाए गए पेड़ ये। ठीक है ना, इस रूप में आप देखेंगे ये टोटल आपके प्लांट हो गए जो प्लांटेड किए गए स्टूडेंट से। ठीक हो गया, क्लास 12th में एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, 12, और कितने सेक्शन है, 3। प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। 10th क्लास होगी तो 10th क्लास है तो एक सेक्शन 10 प्लांटेड करेगा, और सेक्शन 3 है तो 3 × 10 यहाँ बीच में आ रहा है कहीं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ मैं क्या करूं, मैं 3 सभी जगह से कॉमन ले लेता हूं। 3 मैं सभी जगह से कॉमन ले लेता हूं। 1 + 2 + 3 + 4 + एंड अप टू कहां तक, 12 तक। ठीक है, 3 सभी जगह से कॉमन आ गया, यहां पर बचा 1, यहां पर बचा 2, यहां पर बचा 3, यहां पर बचा 4, और आप तो लास्ट में बचा 12। ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक। अब इसका सम चाहिए। अब ये देखो, ये AP है, पहला टर्म 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा ऐसे। तो कॉमन डिफरेंस देखिए, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, यह एक AP है। ये तो कंफर्म हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों बना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि डिफरेंस 1 ये। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, AP का फर्स्ट टर्म, AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म देखिए कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म AP का, उसको A के रूप में देखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, AP का सार अंतर, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, आप देखिए, दिस माइनस दिस करिए, 2 - 1, ये भी आपका 1 ही हो गया। ठीक है, AP का अंतिम पद, लास्ट टर्म ऑफ
लास्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, लास्ट टर्म कितना है 12, लास्ट टर्म 12, ठीक है। एपी के कुल पद, टोटल टर्म्स एपी कितने हो गए, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के 12 तक 12 टर्म्स हैं, ठीक है। लास्ट पद आप इसको एन लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को एन लिख देते हैं, ठीक है, या एन टर्म A12 भी कह सकता हूं, और एन इज इक्वल टू कितना है 12, टोटल टर्म्स कितने 12 हैं, तो सम कर लीजिए। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, आप जानते हैं सी एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म्स हैं किसी एपी में, तो एन टर्म के सम कैसे देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका सम कितना हो जाएगा, एस 12 टर्म है, तो 3 तो बाहर है ही है, 3 तो ये मल्टीप्लाई में है, एन बाई 2, एन मीन्स 12 बाई 2 इंटू 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म आपका 1 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका कितना है, या सरल सा कर लीजिए, सरल सा तरीका लगाइए, बजाय इसके मैं सीधे आप देखिए डियर स्टूडेंट, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन, ये वाला लगा लीजिए, ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो एस एन मतलब 12 टर्म है, इसमें 12 बाई 2 ए प्लस 1 प्लस एल कितना हो जाएगा, S12, इसे काट लीजिए 6, तो 6 इंटू 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, S12 हो जाएगा 78, ठीक है। तो टोटल प्लांट कितने लगाए गए, ठीक है डियर स्टूडेंट, सही हुआ ये, सही नहीं हुआ, कुछ गलती हो गई कहीं, आप एक बार फिर देखिए, एक बार क्वेश्चन फिर रीड करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देखिए, ये जो 78 आया, ये तो इसका सम आया, ठीक है ना, ये पे आप ये बनी थी बाहर, इसमें 3 से भी मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई बाहर, इसको देखिए, इसका जो सम आया वो 78 आया है, ठीक है, इसका सम कितना है 78 आया है इसका, ठीक है। तो बाहर से अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसका सम 78 है और 3 से इसमें मल्टीप्लाई भी तो है, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितना आ जाएगा, 3 इंटू ये 78 हो गया, ये आ गया जस्टेंट 234, टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स आपके पास आ गए 234। अब समझ में आ गया, ये जो आपका आया इस सम किसका लिया हमने, सम इसका सम तो आपके पास 78 आ गया, और बाहर से 3 से मल्टीप्लाई भी तो है, तो अल्टीमेटली 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्योंकि यदि ठीक से ध्यान से हमने क्वेश्चन समझ लिया तो फिर दिक्कतें आने वाली, आसानी से हम काम कर डालते हैं। देखिए फॉर्मूले आपके वही लगते हैं जो इसमें है ही हैं, या तो एन टर्म का लग रहा है या तो एन टर्म के सम का लग रहा है, ये तो फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है ना, ये फॉर्मूले हैं जो हम यूज कर रहे हैं। आप देखिए
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसे आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक हो गया। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्किल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? आप देखिए एक स्पाइरल बनाया गया है, किस रूप में है उसको थोड़ा देखिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक से समझना होगा। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए, यहां पर पॉइंट है, यहां पर आप एक सेमी सर्किल ड्रॉ करिए। मैंने उसकी रेडियस क्या है, 0.5 रेडियस है, माना 0.5 इतना है, तो इतना से आपने एक सर्किल बनाया है, ये सेमी सर्किल हो गया। ठीक हो गया। अब क्या है, दूसरा सेंटर कितने का है, दूसरा रेडियस आपने, ठीक है, दूसरा आपने कैसे खींचना है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या है आपका बी है। दूसरा सेमी सर्किल कैसा खींचा जाएगा, उसकी रेडियस है डियर स्टूडेंट कितना, 1। तो यहां से मैंने रेडियस 1 कर दी। ठीक है, अभी तक तो 0.5 था, आपने सेमी सर्किल खींचा, अब आपने बढ़ा दिया उसको, यहां से शुरू कर दिया, यहां पर का। ठीक है, ये 0.5 था, ये कितना हो जाएगा, 1 है। ठीक है, इसको कोई और पॉइंट लिख लीजिए। अब फिर क्या है, रेडियस आपने बढ़ा दी है, रेडियस कितना हो गया, रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। अब यहां तक 0.5 था, यहां तक कितना था, 1 था, अब आगे कितना है, 1.5 है, यहां से 1.5। ठीक है, 1.5 का रेडियस लिया और आप अब क्या कर रहे हैं, सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, 1.5 रेडियस का आप सर्किल बना रहे हैं, तो उसका और बड़ा रेडियस वाला बन जाएगा ऐसे। तो इस रूप में ये चलता जाएगा आगे इसको, ये बन गया आपका स्पाइरल। जो ये वाला सेमी सर्किल है, इसकी रेडियस कितना है, इसकी रेडियस है 0.5 रेडियस है, आर यहाँ पर 0.5 है। ये जो दूसरा वाला सेमी सर्किल बना, इसकी रेडियस है आर, इसमें 1 है। ठीक है, इसके लिए पर ये सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है। ठीक हो गया। ये वाला जो आया है, इसकी आर है 1.5। ये सेमी सर्किल जो है यहां से यहां तक, इसकी रेडियस होगी r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 फिर 1 आया, फिर 1.5 रेडियस, फिर 2, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, इस रूप में आप देखिए ऐसा बन रहा है। ये रेडियस यहां 0.5 है, यहां फिर 1 हो गया रेडियस, 1.5 रेडियस है, 2 रेडियस है, ऐसा बन रहा है। ठीक हो गया। तो जो ये पाथ बने कितने, 13 है। ऐसे सेमी सर्किल कितने आपके पास, 13 है, 13 है। और उन सेमी सर्किल की लेंथ निकालनी है दोस्तों। जैसे ये इस सेमी सर्किल का हुआ तो ये L1 है, ये सेमी सर्किल हुआ तो ये है आपका L2, ये वाला अर्धवृत्त बना तो इसको लिख देते हैं L3, ये वाला सेमी सर्किल बना है तो इसको लिख देते हैं L4,
ऐसी L5 L6 कहाँ तक, L13 तक। ठीक है, तो 13 सेमी सर्किल हैं, इसमें 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्किल की कुल लंबाई, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, सर्किल की कुल लंबाई। सर्किल की कुल लंबाई कितना हो गया? पहला वाला आपका L1 है प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस 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 L13। पहला सर्किल ये सेमी सर्किल L1 L2 L3 L4 L5 अप टू L3 L13। 13 सेमी सर्किल है ना सर्किल में। ठीक है, तो इनकी लेंथ का सम निकालना है। अब आप जानते हैं कि कोई सर्किल है आपके पास, R रेडियस का सर्किल है एरोस्टेन, तो इसकी सरकमफेरेंस कितना होगा? इसकी सरकमफेरेंस होगी 2 पाई r। एक वृत्त की परिधि की लंबाई 2 पाई r, और यदि वो सेमी सर्किल है, केवल आधा हिस्सा आप लेना चाहेंगे, पूरा तो 2 पाई r है, परंतु मैं केवल इसको देखूं, ऊपर वाले को आधा, हाफ, तो कितना हो जाएगा? पाई r। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर लेंथ ऑफ ए सेमी सर्किल, अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो जाएगा एरोस्टेन? पाई आर हो जाएगा। जब पूरा आपका 2 पाई आर है तो आधा कितना हो गया? मैंने हाफ से काट दिया तो ये आधा हो गया, ये हो जाएगा आपका पाई आर। ठीक है, अभी जो L1 है ये कितना हो जाएगा? L1 पाई इंटू आर। आर कितना है? पहले की रेडियस 0.5 है, प्लस दूसरे की लेंथ पाई आर, दूसरे की रेडियस कितनी? 1 पाई इंटू आर। ठीक है, L3 कितना है? आर यहां पर 1.5 प्लस पाई इंटू आर, फोर्थ वाले का कितना है? 2। ये चलता रहेगा रेस्टेंट। ठीक है, कहां तक चलता रहेगा? कितने टर्म्स हैं स्पाइरल में, कितने सेमी सर्किल हैं? प्लस 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 13 टर्म्स। आप लिख दीजिए 13 पद। तो अब पाई आप कॉमन ले लीजिए, पाई आपने कॉमन ले लिया सब जगह से। यहां 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 13 टर्म्स। आप देख रहे हैं। अब ये क्या है? इसको देखिए, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। इसमें से 1 में से 0.5 माइनस करेंगे, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 तो आएगा, यहां से भी 0.5, इसमें माइनस करेंगे 0.5, इसमें माइनस करेंगे 0.5, सभी जगह से 0.5 क्या, सभी जगह से 0.5 डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये टोटल आपका सम निकलेगा। मुझे इसका सम चाहिए, इसका। ठीक है, आप लिखेंगे यह एक एपी है, दिस इज एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया ये, जिसका फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कितना हो गया स्टूडेंट? प्रथम पद ए, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है? 0.5। कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर लीजिए 1 माइनस 0.5, ये हो गया 0.5, ठीक है। सार अंतर टोटल टर्म्स कुल पद n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 13, कुल पद कितने हैं 13, ठीक है। कुल पद आपके 13 हैं, इसका सम निकाल लीजिए, ठीक है। इन पदों का आप सम निकाल लीजिए, टोटल सम कितना हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए मैं इतने टर्म का सम निकाल लेता हूं, ये इसका सम किसका 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 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 13 टर्म, तो सम कितना हो जाएगा S13 इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू m/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। S13 कितना होगा 13/2, n की जगह पे आप 13 कर लीजिए, 2a, a मीन्स 0.5 प्लस n मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी मतलब 0.5, तो कितना हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2, ये 0.5 इंटू 2, ठीक है। 0.5 इंटू 2 देखिए, ये हो जाएगा 1.0, 1 लिख लीजिए, 1 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू 0.5, S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 1 प्लस कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट 12 इंटू 0.5, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, डेसिमल लगा देंगे तो 6 हो गया, यहाँ से 7 आ गया। S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7, ठीक है, 13/2 इंटू 7 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और अब आप इस यहां से इसकी वैल्यू मतलब आपने जो सम किया ये आ गया, ठीक हो गया। तो अब मैं यहां रख लेता हूं वैल्यू, ठीक है ना, मैं यहां वैल्यू रख लेता हूं एंड दिस इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आया है कितना, यहां इसको आप हल करके देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू S13, ये वाला, ये सारा जो आया है वो S13 के रूप में ये है, और पाई आप जानते हैं 22/7 इंटू S13 की वैल्यू है ये, S13 ये है 13 टर्म का सम, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 11, और 13 इंटू 11 हुआ 143 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सर्किल स्पाइरल, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ठीक है ना, हिंदी में इसको सर्किल कह रहे हैं, सर्किल की कुल लंबाई इज इक्वल टू सर्किल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर, सर्किल की टोटल लेंथ आपके आ गई 143 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, इस रूप में करेंगे। अब इसमें 2 क्वेश्चन और रहे हैं, तो आगे एक लेक्चर और कर लेंगे और तब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्राइंगल, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।